जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 8 की मैथ को पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं। बहुत अच्छे से इस चैप्टर को हम लोग समझेंगे। इससे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब हम लोग टॉपिक जो आपके पाठ्यक्रम में है, पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। इसको समझेंगे, क्वेश्चन भी हल करेंगे और समझेंगे। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की परिभाषा, गुणधर्म और उदाहरण से इस परिमेय संख्या को आज बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो, ठीक है, तथा Q बराबर 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, P क्या है? हमारा अंश है, ठीक है, और Q क्या हमारा हर है। मतलब अंश और हर के रूप में जो संख्या लिखी है वो हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, देखो क्या कौन कौन सी सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है। सभी सम संख्याएं परिमेय संख्या, पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या जो होती हैं वो भी सभी हमारी परिमेय संख्या होती है, विषम संख्या। अच्छा, क्यों? प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1 2 3 4 है, वो एक लिखी हुई है, क्या परिमेय संख्या? हाँ, है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम इसके नीचे एक लिख सकते हैं। अब ये अंश और हर के रूप में हो गए, इसलिए प्राकृतिक संख्याएं, ये प्राकृतिक संख्या हो सकती है। ठीक है, कभी भी 0 नहीं आएगा नीचे। अगर वो 0 है तो वो प्राकृतिक संख्या, सॉरी, परिमेय संख्या नहीं है। उदाहरण, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। ठीक है, आइए हम लोग अच्छे समझते हैं इसको। परिमेय संख्या की परिभाषा, गुण एवं उदाहरण। ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं। हर और अंश के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। यहाँ पर समझना, अंश और हर के रूप में लिखी जाने वाली सभी संख्याएं वो हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। कैसे? अंश और हर, जैसे 5 है और 2 है, ये क्या हमारा है? ये हमारा अंश है और ये हर है। अंश और हर के रूप में लिखी जाने वाली प्रत्येक संख्या हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, जहां केवल हर शून्य के बराबर न हो। पर ध्यान रखना कि हर जो है हमारा वो कभी भी शून्य नहीं होगा, कभी भी शून्य नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, स्पष्ट शब्दों में पूर्णांक संख्या को दूसरे पूर्णांक से भाग देने के उपरांत जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। इनका कहना है पूर्णांक संख्या, मान लो कोई पूर्णांक संख्या 4 है, इसको हम दूसरी पूर्णांक संख्या 3 से भाग देंगे तो जो ये हमें प्राप्त हुआ, ये क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, वही चीज देखो यहाँ नीचे उन्होंने लिख दिया। कंटेंट में ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। जैसे दूसरे शब्दों में वही संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो। ठीक है, P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, तथा Q बराबर 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यह आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है और पूछेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आपको ये लिखना होगा। जैसे 1/2, 2/3 और 3/4, ये ऐसे लिखा हुआ 1/2, 2/3, 3/4। ठीक, अपॉन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 1/2, 2/3 और 3/4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये परिमेय संख्या का परिभाषा और उदाहरण था। अब हम परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे? परिमेय संख्या को पहचानेंगे कैसे? ठीक है,
परिमेय संख्या को हम लोग कैसे पहचानेंगे, आइए समझते हैं। देखिए, संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और जहां Q बराबर 0 ना हो, मतलब कोई भी संख्या अंश और हर के रूप में लिखी हुई, अंश अपॉन हर के रूप में लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन उसमें ये देख लेना कि हर कहीं 0 तो नहीं, अगर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, अगर 0 नहीं है तो वो क्या है, हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, P/Q के रूप वाले संख्याओं को हल करने पर दशमलव में प्राप्त हो सकता है। अगर हम P/Q का कोई भी रूप है, चलिए हो गया 5/2, इसको हल करते हैं तो मान दशमलव में प्राप्त हो, 2 से हम भाग देंगे 5 को, 2 दूना 4 हो जाएगा, बचा 1, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 लगाएंगे तो 2 पंची 10। देखिए उसका आंसर क्या है, दशमलव में 2.5 आ गया। ये दशमलव में 2.5 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे, 2.5 है, इसको दशमलव हटा के नीचे 1 रखेंगे, इसके 0, देखिए 25/10 अंश और हर में आ गया, ये भी एक परिमेय संख्या है। नीचे दिया गया भिन्न भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। भिन्न भिन्न हमारा अंश और हर ही होता है, अंश और हर होता है, इसीलिए ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। देखो नीचे उदाहरण भी दिया है, जैसे 4/5, 5/6, 6/7, 2.1। 2.1 को कैसे लिख सकते हैं, 2.1 लिखा हुआ है, दशमलव के नीचे हम 1 लगाएंगे और जो भी दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी 0 लगा देंगे। देखिए 21/10 लिखा हुआ, मतलब ये भी 21/10 क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह 3.123 भी परिमेय संख्या है, 10.121 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। ये आपके एग्जाम्पल में आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक एवं ऋणात्मक परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याएं? परिभाषा के अनुसार परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती हैं, जहां P/Q दोनों पूर्णांक होते हैं, ठीक है, जिसमें Q हमेशा शून्य के बराबर नहीं हो सकता। बताएं कि हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। ये P/Q ये क्या है, आपका हर है, हर जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। अब तथ्यों के मद्देनजर परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। परिमेय संख्या हमारी धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं। संख्याएं धनात्मक परिमेय होगा यदि केवल प्लस P/Q हो। तो हम अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि दोनों प्लस है तो वो धनात्मक परिमेय है, और ऋणात्मक परिमेय यदि केवल -P/Q हो तो हमारा ऋणात्मक हो जाएगा। और इसको समझते हैं, टेबल मैंने बनाई है, इसको बहुत अच्छे समझते हैं। अंश और हर दोनों बराबर चिन्ह के हों, अर्थात P/Q या +P+Q, तो वहां पर क्या होगा, धनात्मक परिमेय होगा। अच्छा, कभी भी देखिए जैसे 5/2 लिखा हुआ, तो ये क्या है, धनात्मक परिमेय है कि ऋणात्मक परिमेय, जबकि यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखा, जहां पर कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वहां पर हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, वहां हमेशा प्लस होता है, इसलिए ये क्या होगा, धनात्मक परिमेय होगा। धनात्मक परिमेय हमेशा शून्य से बड़ा होता है, ध्यान रखना, धनात्मक परिमेय हमेशा शून्य से बड़ा होता है, ये शून्य से बड़ा है ना, ठीक है। अब जैसे 4/5, 5/6, 6/7, 2.1 ये हमारा क्या है, धनात्मक परिमेय। कैसे धनात्मक परिमेय, 2/1 है तो दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, यहाँ 0 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21/10। देखिए ये धनात्मक परिमेय है कि नहीं। इसी तरह 3.123 ये भी क्या है, धनात्मक परिमेय है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऋणात्मक परिमेय किसे कहते हैं। यदि अंश और हर दोनों एक दूसरे के विपरीत चिन्ह के हों, ठीक है, अंश और हर दोनों एक दूसरे के विपरीत चिन्ह के हों, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक परिमेय कहेंगे, ठीक है।
ऋणात्मक प्रमेय हमेशा शून्य से छोटा होता है। देखिए, धनात्मक प्रमेय हमेशा शून्य से बड़ा होता है और ऋणात्मक प्रमेय हमारा शून्य से हमेशा छोटा होता है। देखिए 4/-5 ये हमारा क्या है, ऋणात्मक प्रमेय। जहां पर माइनस मिल जाएगा वो हमेशा ऋणात्मक प्रमेय होगा। अब प्रमेय संख्या के गुण धर्म पढ़ लेते हैं। प्रमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर पूर्णांक की तरह ही निरूपित किया जाता है। यदि दो प्रमेय संख्याओं को जोड़ा, घटाओ, गुणा या भाग किया जाए तो हमेशा क्या मिलेगा, प्रमेय संख्या ही प्राप्त होगी। प्रमेय संख्या के अंश और हर में बराबर संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो प्रमेय संख्या प्राप्त होगी। प्रमेय संख्याओं का योगफल, गुणनफल और संक्रियाएं क्रम विनिमय में सहचार्य होती हैं। ठीक है, ये हमारे गुणधर्म हो गए प्रमेय संख्या के। अब प्रमेय संख्या कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रमेय संख्या क्या है, तो कैसे लिखोगे। यदि किसी दो संख्याओं को अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जाता है तो वह प्रमेय संख्या कहलाता है। जहां p और q एक पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 ना हो। यदि दो प्रमेय संख्याओं के बीच कितने प्रमेय संख्या होते हैं। उन्होंने कहा दो प्रमेय संख्याओं के बीच कितनी प्रमेय संख्या हो सकती है। उत्तर प्रमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र है। यहाँ पर देखो, प्रमेय संख्या ज्ञात करने के लिए a + b/2 सूत्र उत्पन्न होता है, अर्थात दोनों संख्याओं का योग तथा भाग 2। इस तथ्य के अनुसार दो प्रमेय संख्याओं के बीच का अंतर हम निकाल सकते हैं। जैसे कहा कि 10 और 15 के बीच में कितनी प्रमेय संख्या है, तो 10 और 15 a और b हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। कितना हो गया, ये 25 हो गया। इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 12.5 प्रमेय संख्या है अंतर होगा। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना, ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर है, ये पूछा जा सकता है आपसे। हम लोग, क्या दो प्रमेय संख्या है, उत्तर क्या है, हाँ, 2 एक प्रमेय संख्या है क्योंकि 2 को अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2/1। प्रमेय संख्या कौन सी नहीं है, प्रमेय संख्या कौन सी नहीं होती है, वह संख्या जो p/q के रूप में नहीं होती है, अर्थात वैसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √3, ये प्रमेय संख्या नहीं है। क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है, आंसर हम लोग क्या लिखेंगे इसका, हाँ, शून्य एक प्रमेय संख्या है। शून्य एक प्रमेय संख्या है क्योंकि इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q बराबर 0 नहीं होगा, जैसे 0/1 ये एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रमेय संख्या के और कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं। जय हिंद।